नमस्कार दोस्तों। आज हम यूजीसी नेट योग 2022 पेपर सोल्व करने वाले हैं। इसमें हम सिर्फ आपको आंसर नहीं बताएंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि आपको किस प्रकार से पेपर सोल्व करना है, किस प्रकार से ऑप्शंस आते हैं और वे किस प्रकार ऑप्शन रेलिवेंट होते हैं और किस प्रकार जो ऑप्शंस रेलिवेंट नहीं होते उनको हमको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। ठीक है। और ये आपका पेपर सिर्फ यूजीसी नेट के लिए नहीं, योग से रिकॉर्ड आप जितनी भी परीक्षाएं देना चाहते हो, चाहे वो पीएचडी के एंट्रेंस की हो या वाईसीप से, आपके सब में ये हेल्पफुल होगा। अब हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है भगवत गीता से, दुख संयोग वियोगम योग संसिक्तम। योग की यह परिभाषा भगवत गीता के किस अध्याय के कौन से श्लोक में दी गई है? तो जो यह परिभाषा है ये भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक में है। जैसा कि आप सबको लगभग पता होगा, कुछ सामान्य से श्लोक है गीता के। जो दूसरे अध्याय का 48वां है वह समत्वम योग उच्यते और दूसरे का 50वां योग कर्मसु कौशलम। ये दो भी ऐसे जो बार बार सब परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो ऊपर स्क्रीन पे दिए गए चैप्टर्स है, दूसरा, तीसरा, छठा, 7वां, 15वां और 17वां, यह भी आपको ज़रूर पढ़ने हैं। ये आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गए और लगभग 90% क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से आते हैं। इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना कि भगवत गीता के किस अध्याय का कौन सा नाम है और किस में कितने श्लोक है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 6ठे में का 50वां, 6th चैप्टर में 47 श्लोक है, इसलिए ऐसे ऑप्शंस को हम पहले ही आउट कर सकते हैं कि इस पर हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता अगला है वेदों से, कि जो वेद शब्द है उससे क्या अभिप्राय है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्मृति, प्रस्थांतरी, मंत्र संहिता और निरुक्त। प्रस्थांतरी 3 चीज़ों से मिलकर बना है। उपनिषद जिसको हम श्रुति प्रस्थान बोलते हैं, भगवत गीता जिसे स्मृति प्रस्थान बोलते हैं, ब्रह्मसूत्र जिसे न्याय प्रस्थान बोलते हैं, और फिर है निरुक्त। निरुक्त वेदों का अंग है, वेदांग है, इसके 6 अंग है वेदांग के, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। तो प्रस्थांतरी, स्मृति और निरुक्त तो आउट हो गए। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी, मंत्र संहिता। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह तीसरा क्वेश्चन है, यह दर्शनों से संबंधित है। इसमें पूछा गया कि जो न्याय दर्शन का सुप्रसिद्ध और प्रमुख सिद्धांत है वो कौन सा है। तो इसमें 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, जो आखिरी के आप 2 ऑप्शन देखोगे जो ख्यातिवाद से संबंधित है। ख्यातिवाद हमारे वेदांग का भाग है, दर्शनों का नहीं है। दर्शनों में आते हैं असत्कार्यवाद और सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद हमारा जो सांख्य योग है उसका एक महत्वपूर्ण भाग है। तो जो असत्कार्यवाद है ये हमारे न्याय दर्शन से लिया गया है, जो इसका सही उत्तर भी होगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारे दर्शनों से, यह बुद्धिज्म से, कि जो बुद्धों के त्रिरत्न है वे कौन कौन से हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे चीज़ें आप इससे समझ सकते हो या जान सकते हो। बौद्धों के त्रिरत्न है सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचार। ये जैनों के त्रिरत्न है जो बौद्धों के आर्यंग अष्टांग मार्ग से मिलते जुलते हैं। जो प्रज्ञाशील समाधि है ये बौद्धों के त्रिरत्न है, जो इसका सही उत्तर भी है। फिर तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये पतंजलि योग सूत्र से क्रिया योग है। जो सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि, ये बौद्धों के आर्य अष्टांग मार्ग से है। जो 8 है उसमें से 3 ये यहाँ ऑप्शन बना के दे दिए गए हैं। इस प्रकार की चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा योग वशिष्ठ से, कि योग वशिष्ठ के अनुसार मुक्ति के 4 द्वारपालों में द्वितीय का नाम बताइए। तो आप जब भी किसी चैप्टर का नाम याद कर रहे हो या जो भी पढ़ रहे हो, आपको सीरीज में याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं पिछले 1-2 साल से। तो इनकी जो है वह सम, विचार, संतोष और सत्संग या साधु संग। तो इसका आंसर होगा हमारा विचार, जो कि इसका सही उत्तर है। अब जो अगला क्वेश्चन है वह फिर योग वशिष्ठ से पूछा है कि योग वशिष्ठ के किस प्रकरण में शिव और शक्ति के यथार्थ स्वरूप का विवेचन किया गया है। तो योग वशिष्ठ में टोटल 6 चैप्टर्स हमारे, जो वैराग्य, मुमुक्षुत्व, उत्पत्ति, स्थिति और उपशम
और अंतिम है निर्वाण। निर्वाण के दो भाग है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। जो पूर्वार्ध है इसमें शिव और शक्ति के यथार्थ स्वरूप को विवेचन किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा उपनिषदों से। ये एक क्वेश्चन के साथ ही शुरू होता है कि किसके द्वारा प्रेरित मन विश्वों तक पहुंचता है, किससे नियोजित होकर यह प्राण चलता है। उपरोक्त प्रश्नों से प्रारंभ होने वाले उपनिषद है। यदि आपने उपनिषद नहीं पढ़े हैं अच्छे से तो आप प्रश्न सुनते आपको लगेगा कि प्रश्न उपनिषद इसका उत्तर होना चाहिए, लेकिन इसका सही उत्तर है केन उपनिषद, जिसमें कहा गया है कि किसकी प्रेरणा से मन, प्राण, श्रोक, वाक और चक्षु अपने अपने विषयों से जुड़ते हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद यह सबसे बड़ा उपनिषद है। इसके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है। जो प्रश्न उपनिषद है इसमें 6 व्यक्तियों द्वारा महर्षि पिपलाद से 6 अलग अलग उत्तर पूछे गए हैं। और जो ऐत्रेय उपनिषद है ये इसका मत है कि सृष्टि आरंभ में केवल आत्मा थी, बाकी कुछ भी नहीं था। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह भी उपनिषदों से संबंधित है। ये छांदोग्य उपनिषद के संबंध में असत्य कथन है। तो वहाँ ये देखो, इसमें एक क्वेश्चन एक से मिलता जुलता ऑप्शन है। उद्गित 3 अक्षरों वाला है, उद्गित 4 अक्षरों वाला है। तो आपको यहाँ क्लिक हो जाना चाहिए कि आंसर इन दोनों में से एक होगा। और यदि आपने छांदोग्य उपनिषद पढ़ा है तो वहाँ पर प्रणव को उद्गित माना गया है और प्रणव हमारा 3 अक्षरों वाला है, इसलिए जो असत्य कथन है उद्गित 4 अक्षरों वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला भी है उपनिषदों से ही कि धारणा भीर्मनोधैर्यम यति चैतन्यम अद्भुतम किस योग उपनिषद में आया है। तो ये हमारा है योग चूड़ामणि उपनिषद में। यहाँ साइड में स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे कि योग के 6 अंगों के फल दिए गए हैं। जैसे आसन है रोग का नाश, प्राणायाम से होता है पातक या पाप का नाश, प्रत्याहार से मानसिक विकार का नाश, धारणा से मन का धैर्य, ध्यान से मन अपनी अद्भुत चेतना को प्राप्त करता है, जो कि ये दिए हुए श्लोक का आंसर है। समाधि शुभ व अशुभ कर्मों का त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे वर्ड जैसे पाप को क्या कहा गया, पातक शब्द कहाँ प्रयोग हुआ, तो यह प्राणायाम के लिए प्रयोग हुआ है योग चूड़ामणि उपनिषद में। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह हमारा श्वेताश्वर उपनिषद में है। यहाँ पूछा गया है कि श्वेताश्वर उपनिषद में ध्यान के अनुकूल स्थल की विशेषता में सम्मिलित नहीं है। तो वहाँ पर कहा गया है कि भाई समतल व पवित्र हो, मन के अनुकूल हो, बालू से रहित हो, कंकर से रहित हो और वात रहित गुफा हो। तो वहाँ पर कहा गया कि बालू से या रेत से रहित हो, लेकिन ऑप्शन में मरुभूमि दिया गया है, इसलिए समतल पवित्र व अनुकूल स्थान को होना चाहिए, मरुभूमि नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर होगा मरुभूमि। अब आप अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुक्कुटासन का वर्णन किस योग उपनिषद में आया है। तो यहाँ पर 4 योग उपनिषद दिए गए हैं। इनमें से सिर्फ त्रिशिखा ब्रह्मण उपनिषद ऐसा है जिसमें आसनों का वर्णन है। इसमें 10 यम है, 10 नियम है, 17 आसन है, जिसमें 7वां आसन है कुक्कुटासन। अब हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यह है श्वेताश्वर उपनिषद से। इसमें पूछा गया कि ऐसा किस उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार जिस प्रकार सारथी दुष्ट अश्वों से युक्त रथ को अत्यंत सावधानी से लक्ष्य की ओर ले जाता है, उसी प्रकार विद्वान योग अभ्यासी अपने मन को अत्यंत जागरूक होकर वश में किए रहता है और बिना किसी प्रकार के विघ्नों को आए हुए परमात्मा प्राप्ति के लक्ष्य तक पहुंचता है। इसका उत्तर होगा मन। यह दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक है। अगला क्वेश्चन अब आ जाता है हमारे पातंजलि योग दर्शन से। यह है कि योग सूत्र के अनुसार शरीर के किस स्थान पर संयम करने पर चित्त संवित होता है। तो जो हमारा तीसरा अध्याय है विभूतिपाद, उसमें चित्त के संयम के बारे में दिया गया है। तो ये यहाँ पर आप सूत्र संख्या भी देख पा रहे होंगे कि कंठ,
कंठ की जो संयम करने से क्या होता है, भूख प्यास की निवृत्ति होती है। नाभि में करने से क्या होता है, शरीर के व्यूह का ज्ञान होता है। अपने हृदय में चिंतन करने से चित्त स्वरूप संवित होता है। जो चित्त संवित हो कहाँ से होगा, होगा हमारे हृदय से। और जो फिर अब भ्रूमध्य, योग सूत्र में भ्रूमध्य से संबंध नहीं दिया गया, वह मूर्धा ज्योति दिया गया है, जिससे सिद्ध पुरुष के दर्शन होते हैं, सिद्ध पुरुषों के दर्शन। तो आपको इस प्रकार की चीजें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, योग सूत्र के अनुसार आत्म भाव भावना की निवृत्ति किसमें होती है? लोकदर्शी, आत्मदर्शी, विशेषदर्शी या सर्वलोकदर्शी। इन चारों में से पूरे योग सूत्र में सिर्फ एक ही शब्द प्रयोग हुआ है, वह है विशेषदर्शी, जो चौथे अध्याय का 25वां की विशेषदर्शी आत्म भावना विनिवर्ती। अब बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन पे, यह कि योग सूत्र के अनुसार सर्वज्ञता का बीज सीमा रहित किसमें स्थित है? तो ये आपको देखना है कि भाई सामान्य सी बात है, महर्षि पतंजलि है, उन्होंने तो योग सूत्र लिखा है, तो उन्होंने खुद का तो वर्णन किया नहीं उसमें, और महर्षि रमन का कोई लिंक है नहीं। वहाँ पर सिर्फ एक ईश्वर शब्द प्रयोग हुआ है योग सूत्र में, और वहाँ पर पहले अध्याय के 25वें में दिया गया है तत्तर निर्ति संयम सर्वज्ञ बीजम। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ईश्वर। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो हमारा योग सूत्र से ही है कि योग सूत्र के अनुसार चित्त के किस परिणाम के अंतर्गत सर्वार्थता और एकाग्रता का यथाक्रम क्षय और उदय होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, समाधि परिणाम, बुद्धि परिणाम, एकाग्रता और निरोध। तो जो समाधि परिणाम है तीसरे अध्याय का 11वां, वहाँ पर दिया गया है कि चित्त के समाधि परिणाम में सर्वार्थता का एकाग्रता और यथाक्रम क्षय और उदय होता है। जो एकाग्रता परिणाम वो चित्त का एकाग्रता परिणाम है, और निरोध परिणाम ये निरोध समाधि से संबंधित है, जहाँ संस्कारानुगत चित्त का निरोध होता है। इनसे संबंधित सूत्र आपको स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब अगला क्वेश्चन है, ये है हमारे हठ योग से संबंधित। यहाँ पूछा गया कि पिंड अथवा मानव शरीर में 9 चक्रों का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो ये किया गया हमारे सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। इसके अलावा योगराज उपनिषद में भी 9 चक्रों का वर्णन किया गया है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार अवधूत योगी के लक्षण किस उपदेश में वर्णित है? तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 6 चैप्टर है हमारे, ये थोड़ा ऊपर हो गया है। तो 6 कौन कौन से है? पहला पिंड उत्पत्ति, दूसरा पिंड विचार, तीसरा पिंड संविति, चौथा पिंड आधार, 5वां पिंड पद रस भाव, और जो अंतिम अध्याय है, अंतिम उपदेश है, वह श्री नित्य अवधूत। यदि आपको सिर्फ उपदेशों के अध्यायों के नाम भी याद हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि नहीं आ रहे हैं, तो जो 6ठा अध्याय नाम से ही स्पष्ट है कि अवधूत योगी से जो संबंधित है वो है हमारा 6ठा अध्याय या 6ठा उपदेश। अब हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला है कि मयूर आसन के 6 प्रकार किस ग्रंथ में है? यहाँ पर 4 ग्रंथ दिए गए हठ योग के, हठ रत्नावली, घेरण संहिता, हठ प्रदीपिका और गोरख शतक। हमारे घेरण संहिता में 32 आसन है, हठ प्रदीपिका में 15 है, और उनमें किसी में भी आसनों के प्रकार नहीं दिए गए हैं। गोरख शतक में हमारे 2 ही आसन है, पद्मासन और वज्रासन। पर हमारी जो हठ रत्नावली है उसमें मयूर आसन के 6 प्रकार दिए गए हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन हठ योग से ही संबंधित कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार ओम उच्चारण किस आधार के अंतर्गत करना चाहिए? हमारे सिद्ध सिद्धांत पद्धति में शरीर के 16 आधार दिए गए हैं, जो आपको अगले पेपर के लिए भी जब आप तैयारी करोगे तो आप ये 16 आधार पढ़ के जाएंगे। और जो हमारा ओम है
ये उच्चारण स्थल नाभि के अंतर्गत करना चाहिए। हमने हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में आएंगे, तब तक आप इंतज़ार कीजिए और इसे रिवाइज कीजिए। बहुत जल्द ही दूसरी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।